नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागी अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। यही कामना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका आज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में सफलता और उन्नति को प्राप्त करते रहें, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आज किसका हैप्पी बर्थडे है और किसकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पूरी जरूर सुनिएगा। देखना जरूरी नहीं है, आप फोन को ऑन कीजिए और सुनते रहिए बस। कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ और मेरठ से है, दो जिलों से इसलिए बता रही हूँ, दोनों जगह से ये कहानी बिलोंग करती है। इक्का दुक्का माँ बाप को छोड़ दे तो सभी माँ बाप धन दौलत कमाते हैं, कोई भी कार्य व्यवहार करते हैं अपने संतान के लिए करते हैं, लेकिन एक ऐसी संतान, एक ऐसा पुत्र जो पैसे में इतना अंधा और इतना पागल के समान हो गया था और उसने 50 करोड़ से 100 करोड़ की दौलत पाने के लिए 8 साल में पूरे परिवार को मौत के घाट उतार। 50 से 100 करोड़ की दौलत उसे कैसे मिल रही थी परिवार की हत्या करके? ये कोई संपन्न परिवार नहीं था, ना ही इतनी जमीन जायदाद थी, संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी इस परिवार के पास कि जिसे ये बेटा लेना चाहता था। तो फिर कैसे वो 50 से 100 करोड़ लेना चाहता था? पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। विशाल सिंघल 2017 में अपनी माँ के साथ जा रहा था हापुड़ में। पिलखवा में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसकी माँ को इतनी चोट लगती है सिर में कि उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट कराता है तो सच में माँ के सिर में चोट लगी हुई थी और जो भी उसको जो इंजरी थी वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गई और माँ के नाम पर लगभग 25-30 लाख रुपए उसने बीमा करवाया हुआ था, वह बीमा विशाल सिंघल को मिल गया। जबकि विशाल सिंघल के साथ ही माँ बाइक पर जा रही थी। विशाल सिंघल को भी चोटें आई लेकिन वह मामूली थी। गुम चोटें विशाल सिंघल ने बताई डॉक्टर के सर्टिफिकेट में। ठीक है, पैसा उसको मिल गया। लेकिन अब चलते चलते साल 2022 आया और इसमें विशाल सिंघल की पत्नी को खांसी वगैरह कुछ ऐसा जो फ्लू वगैरह हो जाता है, वह ऐसा कुछ उसको हुआ। विशाल सिंघल ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और हॉस्पिटल में एडमिट करा के वह ठीक भी हो गई और फिर उसको घर ले आया। लेकिन जिस दिन घर लेकर आया, लेकिन रात में ही एकता सिंघल की मौत हो जाती है और इस मौत का कारण आस पड़ोस में हार्ट अटैक का होना बताया गया। विशाल सिंघल को फिर से 80 लाख रुपए मिल गए क्योंकि उसने अपनी पत्नी एकता का भी बीमा करवाया हुआ था। 27 मार्च 2024 को विशाल सिंघल के पिता का एक्सीडेंट होता है गढ़मुक्तेश्वर में, गढ़गंगा की साइड में। वहां से वे वापस अपने घर पर आ रहे थे तो उनका रोड एक्सीडेंट हुआ। विशाल ने उनको मेरठ के जीवन हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहां पर उनका इलाज चला और उसके बाद उनको आनंद हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। आनंद हॉस्पिटल में पिता मुकेश सिंघल की मौत हो जाती है और वहाँ से वे अपने सारे जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट और जो भी होते हैं, वह सब कागजी कार्रवाई उसने पूरी की और सारे सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से ले लिए। 27 मार्च को रोड एक्सीडेंट हुआ था। 2 अप्रैल 25 को पिता की मौत हो गई थी और 15 अप्रैल को विशाल सिंघल ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई अपने पिता के एक्सीडेंट की और उसकी मौत होने की। विशाल सिंघल ने अपने पिता की पॉलिसी क्लेम के लिए भी एप्लीकेशन लगा दी और उसने 2 पॉलिसी का क्लेम ले भी लिया था, कुछ लाख रुपए। काम क्या करते थे ये फैमिली? फोटो स्टेट की फोटोग्राफर की दुकान थी मेरठ में और मेरठ के गंगानगर का ये फैमिली रहने वाली थी। फोटोग्राफर की फोटो स्टेट की दुकान थी और जिसमें लगभग 25-30 हजार रुपए पर मंथ का इनको इनकम थी। और चलिए 60-70 हजार भी मान लें इनको इनकम, 60-70 हजार रुपए चलिए मान लिया इनकी इनकम, तो साल में कितने बनते हैं? अगर 1 लाख भी माने तो 12 लाख बनते हैं, जबकि मैं डबल और ट्रिपल करके बता रही हूँ। इसलिए ये फैमिली इतना स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन फिर भी
विशाल सिंघल ने अपने पिता के नाम पर लगभग 62-64 पॉलिसियां करवा रखी थी। 2-3 पॉलिसी का पैसा उसने ले भी लिया था। जब LIC के सामने ये एप्लीकेशन आई और एक ही अकाउंट में एक ही व्यक्ति के नाम पर इतना सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि 50 करोड़ से ऊपर, 39 करोड़ और उससे ऊपर का लगभग 50 से 100 करोड़ का ये पॉलिसी क्लेम जब पॉलिसी कंपनियों के पास गया, क्योंकि अलग अलग पॉलिसी कंपनी से इसने ये पॉलिसियां ले रखी थी, जब इतना पैसा एक ही अकाउंट में जाना था, एक ही नाम पर जाना था, तो फिर इसकी जांच शुरू हो गई और इसकी जांच सौंपी गई संभल की SP सृष्टि गुप्ता को, क्योंकि कीर्ति को, क्योंकि संभल में पॉलिसी क्लेम का एक फ्रॉड चल रहा था और उसकी तहकीकात भी उन्होंने की थी और इस केस की जांच भी उनको सौंपी गई। तो पाया गया कि एक ही अकाउंट में एक ही व्यक्ति के नाम पर इतना पैसा ट्रांसफर होना है। आखिर उसकी फिर जो बैंक अकाउंट है, जो उसका काम है, वह आका गया, उसकी जांच की गई तो पता चला कि फैमिली फाइनेंस से इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वह लगभग 30 लाख रुपए का जो है इंस्टॉलमेंट दे सके पॉलिसी की। 2024 में विशाल सिंघल ने एक और काम किया, अपने पिता के नाम पर 25 जनवरी 2024 से लेकर 6 फरवरी 2024 के बीच में 4 गाड़ियां खरीदी, जिसमें 3 कार और 1 बाइक। कार थी लिवेंडर, निशान मैग्नेटर, ब्रेजा और बाइक रॉयल इनफील्ड की क्लासिक बुलेट। उसके 2 महीने बाद पिता की मौत हो गई। अब जब ये सारा पूरे मामले की जांच की गई तो पूछताछ की गई विशाल सिंघल से, जब उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं था, आखिर फिर ये सब इतनी पॉलिसी कैसे ली गई। तो SP विनीत भटनागर ने बताया कि ये सारा विशाल सिंघल ने जाल रचा था अपने दोस्त सतीश के साथ मिलकर। उसी के साथ मिलकर उसने जो फर्जी आधार है, फर्जी ATM कार्ड है और फर्जी बैंक खाते, सब कुछ फर्जी लगाकर ये सारी पॉलिसी अपने पिता के नाम पर ली थी। गाड़ियां भी पिता के नाम, मुकेश सिंघल के नाम ली थी और उसने अपने पिता की भी हत्या की थी। जब पुलिस ने विशाल सिंघल को अरेस्ट कर लिया तो उसने बताया कि उसने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी। वह गढ़मुक्तेश्वर गए तो आते हुए उनकी हत्या करवा दी, एक्सीडेंट करवा दिया। विनीत भटनागर ने बताया कि मां प्रभा देवी की मौत 21 जून 2017 को हुई थी। उन्हें पिलखवा के सरस्वती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर इतनी सारी पॉलिसियां ली थी। करोड़ों का घोटाला किया था, करोड़ों की क्लेम के लिए उसने एप्लीकेशन डाली थी, जिसमें कुछ लाख पिता के नाम की भी 2-3 पॉलिसियों का करोड़ों रुपया उसने ले लिया था। और विशाल सिंघल ने माँ की पॉलिसी का पैसा लगभग 25-30 लाख रुपए लिया, पत्नी की पॉलिसी का क्लेम लगभग 80 लाख रुपए ले लिया, 80-85 लाख रुपए लिया और पिता की पॉलिसी का करोड़ों रुपया ले लिया था और 50 से 100 करोड़ के बीच में उसने क्लेम की और एप्लीकेशन डाली हुई थी। उनको भी वह लेने वाला था, लेकिन वह क्लेम उसको मिलने से पहले उसकी जांच हुई और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। विशाल सिंघल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके दोस्त